हाय दोस्तों, आज बात करेंगे एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में, जहां पे मैं 5 लाख रुपए से इन्वेस्टेड हूं और अभी रेड में हूं, अभी लॉस में हूं। आज का एनालिसिस इस चीज़ पे फोकस करेगा कि क्या हमें एवरेजिंग करनी चाहिए इस लेवल पे, या फिर अगर नहीं तो कौन सा वो लेवल है जहां पे हमें एवरेजिंग के बारे में सोचना चाहिए, या फिर हमें सिंपली एग्जिट करके इस फंड को किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर अभी बिना किसी एक्शन को लिए होल्ड करना चाहिए। कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी का सबसे जो की इंपॉर्टेंट बिजनेस है दैट इज इंडस्ट्रियल बैटरीज। कंपनी यहाँ पे लेड बैटरीज बनाती है जो अप्लाई होता है टेलीकॉम में, रेलवेज में, यूपीएस है, डेटा सर्वर है, इन सभी जगह पे लेड बैटरीज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा निकल कैडमियम बैटरीज है और कंपनी यहाँ पे होल्ड करती है सेकेंड पोजीशन इन द इंटायर ग्लोबल मार्केट में। और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, डबल डिजिट में एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। और लिथियम बैटरीज जो वंदे भारत को ये सप्लाई करते हैं। मूविंग है, डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी का एक्सपोजर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी एयरक्राफ्ट, मिसाइल, आर्मर्ड व्हीकल्स, सबमरीन और टॉर्पीडो के प्रोपल्शन पे भी काम करती है। इसके अलावा भी कंपनी ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है, ग्रेनेड्स है, आर्टिलरी शेल्स है, रॉकेट्स, मिसाइल्स, एयर ड्रॉप बॉम्ब्स, इन सभी पे कंपनी काम कर रही है पिछले 2-3 सालों से। और यहाँ पे भी डबल डिजिट का ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। तीसरा सेगमेंट जो बहुत क्रिटिकल है कंपनी का, वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे कंपनी रेल सिग्नलिंग डिवीजन पे काम करती है। सो बेसिकली दो ट्रेनों की टक्कर ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए कंपनी ने एक सिग्नल सिस्टम बनाया है जिसको कवच V.4 का नाम दिया गया। और पूरे इंडिया में एचबीएल इंजीनियरिंग पहली कंपनी थी जिन्होंने इस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया और फिर सर्टिफाई भी किया। और इसके अलावा कंपनी का इसी साल प्लान है इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक्स को लॉन्च करने का, और वो कुछ हमें लास्ट क्वार्टर में दिख सकता है। सो दिस इज़ वेयर द कंपनी इज़ वर्किंग। और अगर आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप स्टडी करोगे तो बिजनेस यूनिट्स के अंदर यहाँ पे आपको ये सारे सेक्शंस के बारे में आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे काम कर रही है, ई मोबिलिटी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, स्पन कंक्रीट है, डिफेंस है, बैटरीज है, और इन सब के कहाँ कहाँ पे प्लांट्स हैं, किस तरीके का काम करें, उन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो। मैंने उन्हीं चीज़ों को पढ़ के ये कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी मैंने वो यहाँ पे आर्टिकुलेट किया। मूविंग अहेड, जब अभी हमने समझ लिया कि कंपनी काम क्या करती है, अब कंपनी के फंडामेंटल्स को थोड़ा समझते हैं। तो कंपनी का प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है, 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है। जबकि इसी सेगमेंट की जो कंपनीज है वो 35, 40, 50, 100 तक भी पी है इस इंडस्ट्री का। बट कंपनी का प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। एक तरफ जहां प्राइसिंग बेस्ट इन द इंडस्ट्री है तो प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, डबल डिजिट में 45% का है। आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 58% का आरओसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी डबल डिजिट में। एट द सेम टाइम पीजी आइडियली शुड बी लेस देन 1, यहाँ पे 0.22 है, विच सजेस्ट कि कंपनी बहुत अच्छे वैल्यू पे है, अभी अंडर वैल्यूड है कंसिडरिंग कि कंपनी जो पैसा बना रही है और जो ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी हाई है, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करूं तो 68% अप है, और डबल डिजिट में अर्निंग पर शेयर का भी ग्रोथ है। सो कंपनी के फंडामेंटल्स ऑल इन ग्रीन इंटैक्ट है। अब ऑर्डर बुक को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो कंपनी का ऑर्डर बुक अभी जब मैंने यहाँ पर स्क्रीनर पे देखा तो लगभग 4,489 करोड़ यानी 4,500 करोड़ के आसपास हैं। पर ये अगस्त 24 का नंबर है जो वहाँ पे अपडेटेड है। पर लेटेस्ट नंबर जो मैंने कंपनी के वेबसाइट्स पे थोड़ी इधर उधर नोट्स पे पढ़ा तो आज की डेट में कंपनी के पास लगभग 3,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे जो आप कंपनी की वेबसाइट पे BSC NSE कहीं पे भी चेक कर सकते हो, मैंने कुछ आपको ऑर्डर बुक्स आप दिखाएं। ये देखो आप, ये 9 अप्रैल को ऑर्डर मिला कंपनी को। ये इनको मिला है लगभग ये मिला इनको पटियाला लोको वर्क से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये 83 करोड़ का ये अप्रैल का ऑर्डर है, यहाँ पे आप डेट है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे मई में फिर से कंपनी को ऑर्डर मिला। ये इनको कवच के लिए मिला, कवच लोको इक्विपमेंट। आप देखो ये ऑर्डर इनको मिला 1700 करोड़ का। और ये ऑर्डर इनको मिला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से। इसी तरीके से इनको जुलाई में भी अभी 2-3 दिन पहले ये ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इनको मिला है 24 करोड़ का। ये भी इनको कवच के लिए मिला है, ये इनको चेन्नई से ऑर्डर आया है। तो आप देखो कंसिस्टेंट ऑर्डर बुक बिल्ड हो रहा है कंपनी को। लगातार इनके कवच के लिए रेलवेज से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि रेलवे का जो डेवलपमेंट है, कवच का डिप्लॉयमेंट है, वो ऑल ओवर इंडिया होना, और कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है। तो यहाँ पे कंपनी का अच्छा ऑर्डर बुक बिल्ड हो रहा है विच इज़ अ ग्रीन सिग्नल। और अब आ जाते हैं थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये है सेल्स
एक कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक, क्योंकि कंपनी जब सेटअप होता है तो कंपनी का एकमात्र काम होता है कि भैया गले में पैसा आना चाहिए, और यहाँ पे ये कंपनी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से करी। अगर आप यहाँ पे देखो 21-22 में लगभग आप देखो 1000 करोड़ का कंपनी 900 करोड़ 1000 करोड़ के राउंड आप देखो सेल कर रही थी। वो नंबर 22-23 आते आते 1200 से 1300 करोड़ हो जाता है, यानी 30% से ग्रो कर गया। अब यहाँ से उसके बाद में आप देखो 24-25 में ये नंबर 2000 करोड़ के आसपास पहुँच गया। एब्सोल्युटली स्टनिंग ग्रोथ। और वो नंबर अब मार्च 26 में लगभग 3000 के रेंज में आ गया, 3300 करोड़। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 1000 करोड़ के रेंज से 2000 करोड़, 2000 से 3000 पे कंपनी जंप लेकर आई है, तो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। अब अगर आगे मैं बढ़ूँ, इसी पे आप देखो ओपीएम भी इनका काफ़ी अच्छा है और हेल्दी और स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले कंपनी 21 में 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो नंबर आप देखो 22-23 में लगभग 11% था, 19 से 20% हो गया 24-25 में, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इंप्रूव कर गया 26 आते आते 34% हो गया। और वही चीज़ चूंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गया, तो आप ये देखो यहाँ पर अगर आप इस वाली लाइन को देखोगे तो ये इनका नेट प्रॉफिट है, लगातार इंक्रीज किया, 100 करोड़ से बढ़ के 280 करोड़ के रेंज में आया, और पिछले साल 814 करोड़। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 10 रुपये के रेंज में, और फिर 29 रुपये। सो when it comes to sales, the most important metric, when it comes to operating profit margin, when it comes to net profit, and when it comes to EPS, the company is scoring good। हर जगह पे अच्छा नंबर्स दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और ईयर ऑन ईयर लगातार हमें ग्रोथ दिख रही है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट क्या कहता है कंपनी का। आप ये देखो कंपनी के रिजर्व्स 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, 1100 करोड़, 1400 करोड़ और 2100 करोड़। तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास कैश पोजीशन काफ़ी अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी लगातार कर रही है। जहां पे कंपनी 7 से 8 करोड़ से 10 करोड़ के रेंज में इन्वेस्ट कर रही थी, वो नंबर 24-25 आते आते 100 करोड़, 290 करोड़ और 400 करोड़। सो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, कंपनी इज मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स, और कंपनी के एसेट्स भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग और अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, अब चार्ट्स देखते हैं। जब मैं चार्ट को स्टडी कर रहा हूँ तो आप ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो अभी कंपनी अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए से नीचे चल रहा है। जब हमने यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, और ये उम्मीद थी कि अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्रैरी कंपनी ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, और अभी कंपनी बियरिश है, यानी अभी और गिरावट आ सकती है। 680 का एक क्रिटिकल सपोर्ट रीजन मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं एवरेजिंग का सोचूंगा तो दैट इज 680 का लेवल अगर कंपनी लेकर आती है। अगर उससे पहले रिवर्सल आ जाता है तो गुड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डिसेंट 5 लाख रुपए लगाया है, और ये इन्वेस्टमेंट मैंने कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने के व्यू से नहीं किया है। मैंने एक कंपनी, एक सेक्टर चुना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मैंने एक सेक्टर चुना जो लगातार डिमांड में है, जहाँ पे उसका बहुत डिमांड है, दैट इज बैटरी के बाद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे कंपनी काम कर रही है। सो माय व्यू विथ एचबीएल इंजीनियरिंग इज लॉन्ग टर्म। कंपनी का मार्केट कैप कुछ 10,000 करोड़ के आसपास है, तो स्मॉल कैप है, तो ये हाई रिस्क है। तो मैंने एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की है ये। और अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला है। आप ये देखो कंपनी का फाइनेंशियल्स, प्योत्रुस्की स्कोर इज 7, जो कि दर्शाता है, बताता है, समझाता है कि स्ट्रांग फाइनेंशियल्स है कंपनी के। और अगर पिछले 3 साल का कैगर ग्रोथ देखूं मैं अक्रॉस रेवेन्यू, तो 17% के आसपास आता है। नेट प्रॉफिट क्या है पिछले 3 साल का ग्रोथ 43%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा ग्रो कर, अगेन 40%। तो कंपनी के पिछले 3 साल के स्टैट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अब इसके बाद लेटेस्ट रिजल्ट्स को अगर स्टडी करो, आप ये देखो ये मार्च में पब्लिश हुआ है। 29% से कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपना सेल्स बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट भी लगभग 12% से ऊपर बढ़ा है, एबिटा भी इंप्रूव हुआ है, ईपीएस इंक्रीज हुआ। सो अक्रॉस मेट्रिक्स लेटेस्ट रिजल्ट्स वाज गुड। डेप्ट लेवल्स आप देखो, लगातार डेप्ट टू इक्विटी आइडियली लेस देन 1 होना चाहिए, हमेशा ही कंपनी का लेस देन 1 रहा है, लेकिन कंपनी अपना डेप्ट लगातार डिक्रीज कर रही है। यू कैन सी 2023, 24, 25, 26 पिछले 4 सालों से कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है। और अब पीयर कंपैरिजन अगर मैं करूं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये देखोगे ये स्टॉक के नाम है, ये आरओई। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पूरी इंडस्ट्री में, चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो, आप देखो अमर राजा है, यहाँ पे हाई एनर्जी है, सीएनएल एनर्जी है, मैक्स वोल्ट है, एवरेडी है, सबसे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी बनाकर दे रही है।
36.8 और रैंक 1 है। अब इन सभी एनालिसिस के बाद जो एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर है वो ये कि मैं अभी चूंकि 18% लॉस पे हूँ तो मैं अभी इसमें एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी पोजीशन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मेरा फोकस यहाँ से कम 50% 60% पैसा बनाना है। अपने 5 लाख को मुझे 7 से 8 लाख रुपए बनाना है। तो अभी के लिए आई विल होल्ड माई पोजिशन, और एवरेजिंग के लिए 680 लेवल्स पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एवरेजिंग करनी है या नहीं करनी है। एवरेजिंग करने का डिसीजन सिर्फ फॉल नहीं हो सकता, उस पर और क्या ट्रिगर आ रहा है, कंपनी और क्या न्यूज़ लेकर आ रही है, कुछ कंपनी के अराउंड मैनेजमेंट क्या कमेंट कर रही है, उस पर भी डिसाइड करेगा। प्लस ये भी डिसाइड करेगा एवरेजिंग मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो से कैसा अलाइन हो रहा है। मैं एक कंपनी में ऑलरेडी 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड हूँ, तो क्या मैं इसमें अभी इसको बढ़ा के 6 लाख करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में मैं डिसाइड करूंगा। बट एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो दैट इज अराउंड 680 के लेवल्स पे। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो मैं पेशेंस दिखाते हुए इसको होल्ड करूंगा अगले 2 से 3 साल तक। बीच बीच में जब भी जो अपडेट आएगा, जो एनालिसिस होगी, कुछ अपडेट्स होगा, वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा हर बार की तरह। तो अभी मैंने जो पहले इन्वेस्ट किया आपके सामने, रेलवेज में मल्टीबैगर बनाया, आरवीएनएल और इरकॉन। इसके अलावा मैंने डिफेंस में बीईएल, मैसडॉक, एचएएल तीनों ने हमें मल्टीबैगर दिया। और इसके अलावा हमने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया, महाराष्ट्र बैंक, उसने हमें मल्टीबैगर दिया। तो पहले हमने बहुत सारे एनालिसिस करी है जिसने हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अब जो नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ उनके रिजल्ट्स अगले 2 से 3 सालों में दिखेगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, और ये समझने का टाइम है कि ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ओवरऑल जो मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो मार्केट में गिरावट लेकर आ रहे हैं। ये स्टॉक, और हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, नॉट नेसेसरीली कि वो एक वीक स्टॉक है इस वजह से गिर रहा है। मार्केट कंडीशंस आर पुअर, एज एन इन्वेस्टर हमें ये समझना पड़ेगा। और पेशेंस दिखाते हुए जो भी आप कन्विक्शन के बेट्स ले रहे हो, चाहे वो इस सेक्टर में हो चाहे किसी भी, कल हमने ऑटोमोटिव सेक्टर में 3 पोजीशंस लिए, 5 लाख रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो आई विल नॉट ट्रैक परफॉर्मेंस ऑन वीकली बेसिस, आई विल नॉट ट्रैक परफॉर्मेंस ऑन मंथली बेसिस, आई विल नॉट ट्रैक परफॉर्मेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। मेरा विजन इसमें 2 से 3 सालों का है। तो 6 महीने 8 महीने के बाद मैं इवैल्यूएट करूंगा कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता रहूंगा, जैसे अभी मैंने ट्रैक किया, क्या चल रहा है, 18% डाउन है, क्या करना चाहिए, और ऐसे एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना प्यार ऐसे ही देते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। वादा करते हैं हम लोग सब इसी तरीके से साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, और हमारा मिशन हर घर एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये चलता रहेगा और इंडिया के घर घर तक पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।